सो हेलो एवरीवन, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब मैंने ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के पहले मैं आपको लोगों को क्या क्या बता चुका हूँ। आपको मैं फोर्स का इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ कि फोर्स क्या होता है। एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जो आपके रेस्ट में है आप या आप मोशन में है, तो मोशन से आपको रेस्ट में ला सके या रेस्ट से आपको मोशन में ला सके। जैसे कि एक कोई फुटबॉल है, उसको मैं किक मारूं तो वो हवा में फ्लाई करने लगेगी। ठीक है। या कोई बैट्समैन है, उसने बॉल को हिट किया, आपने कैच ले लिया। ठीक। तो आपने उस मोशन को रेस्ट में ले आए आप, तो रेस्ट से मोशन में आ गए, मोशन से रेस्ट में आ गए। या मैं बैटिंग कर रहा हूँ, सामने वाले बॉलर ने बॉल आ रही थी इस डायरेक्शन में, मैंने ऑफ साइड में ऐसा मारा। ठीक है। जब मैंने ऐसा मारा तो बॉल का जो डायरेक्शन है वो उस तरफ हो गया, तो मैंने डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। या मेरी कोई रबड़ की बॉल है, वो ऐसी अपना सर्कल शेप ली हुई है, मैंने उसको स्क्वीज किया तो वो उसका शेप चेंज हुआ, तो क्या मैं उसको शेप भी चेंज हो गया। रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, या डायरेक्शन चेंज, ये हो गया हमारा फोर्स। ठीक है। अब उसके बाद हमने देखे थे जो दो टाइप्स देखे थे। एक था हमारा बैलेंस फोर्स, जिसमें दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा था, ये तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था अनटिल और अनलेस कि इसमें मैं एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाऊं। अब मैं यदि इसको हटा दूंगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाऊंगा, तो रेस्ट से मोशन में भी आ जाएगी। और जब हमने ब्रेक लगाए थे, यूनिफॉर्म मोशन कोई कर रही थी कार, उसमें ब्रेक सप्लाई किए थे, वो भी अनबैलेंस्ड मोशन था, अनबैलेंस्ड फोर्स था। तो वो हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे ही लगाते हैं तो चीजें अपने रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में आने लगती हैं। और जो वो टेंडेंसी रहती है उनकी अपोज करने की, उसको हम कहते थे इनर्शिया। इनर्शिया यानी कि जो लेजीनेस थी। उसके बाद हमने देखा था कि जो इनर्शिया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास के। ठीक है। मास के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि मैंने आपको बताया था कि एक जो फुटबॉल डली है उसको मैंने यदि किक किया, ठीक है, जब किक किया मैंने तो फुटबॉल एक किक से आपकी हवा में चली गई। ठीक है। दूसरे बार में मैंने क्या रखा था, दूसरे बार में मैंने रखा था एक हाथी। अब हाथी को मैंने किक किया था तो वो हिला भी नहीं था अपनी जगह से, तो उतना ही ज्यादा इनर्शिया रहता है जिसका मास रहता है। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने मास देखा था। ये मैं आपको बेसिक बेसिक इंट्रो लेके चल रहा हूँ, इसके पहले मैं आपको ये डिटेल वीडियोस में बता चुका हूँ, ये आपको सब सारा कुछ। ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचे थे? उसके बाद हमने देखा था मोमेंटम। मोमेंटम क्या था? क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी कि मोशन में कितनी जान है। तो उसमें हमने आपको दो ऑप्शन दिखाए थे। पहले हमने देखा था कि ये जो डस्टर था, ये मैंने अपनी कम फोर्स लगाया था, इसमें कम फोर्स लगाया था, तो इसमें ये यदि मैंने एक फिंगर से फोर्स लगाया था तो ये हल्का हल्का सा, ये देखिए पूरे दम भर के लगा रहा हूँ लेकिन ये केवल हिल रहा है। ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा यदि इसमें और तेज लगा दूंगा तो मैं यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। और जब मैंने दूसरी बार लगाया था कि पूरे पाम के साथ में फोर्स लगाया था, तो इसमें वेलोसिटी तेज आई थी, तो ये उड़कर उस दीवार में जाकर चला गया था। ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक। तो ये देखिए, यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, सेम मास की मैंने बॉल ले ली। सेम मास का मैंने ये जैसे डस्टर ले लिया था, सेम मास का ये बॉल की जगह मैंने डस्टर लिया है। ये दोनों बॉल हैं, ये 2 kgs की है। मान लीजिए ये बॉल मेरी 2 kgs की है। मैंने इसमें छोटा सा फोर्स लगाया, लेस फोर्स लगाया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? ये देखिए 5 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। ये सारा एक एग्जाम्पल है। ये 5 मीटर पर सेकंड इसका लिखा हुआ है। एक सेकंड में कहाँ तक पहुंची? इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक। तो ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पहुंच गई। और जब मैंने इसमें ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये देखिए वहां दीवार के पास तक जा चुकी है, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इससे हमने क्या देखा था? इससे हमने देखा था कि फर्स्ट से देखा था हमने फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन मास, और दूसरे वाले से हमने देखा था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक। अब हमने देखा था कि मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक। अब यदि मैं मास इनटू वेलोसिटी लूं इसका दोनों का, तो इनिशियल अलग लूंगा, फाइनल अलग लूंगा। जब इनिशियल है तो क्वांटिटी है नहीं, मतलब मोशन हो नहीं रहा है उसमें, तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? देखिए मास मेरा भले ही 2 kg है, लेकिन अगर मैं 2 इंटू यहाँ पर रेस्ट में है, यानी कि इसका जो u है, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब जब मैं 2 इंटू जीरो करूंगा तो जीरो आएगा, तो इसका जो p इनिशियल होगा वो आपका हो जाएगा 0। ठीक। और जब मैंने इसमें 5 मीटर पर सेकेंड में, एक सेकेंड के बाद कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड पर ये चल रहा है, तो यहाँ पर इसने कितना ले लिया? 5 मीटर पर सेकेंड, और ये मास इसका सेम रहेगा। जब मैं आगे बढ़ूंगा, मोशन करूंगा, तो मेरा मास तो सेम ही रहेगा। तो जब मेरा मास सेम रहेगा तो यहाँ पर मेरा मोमेंटम कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक। ये मेरा चेंज इन मोमेंटम होता है। ये देखिए, ये लिखा है पी फाइनल इंटू पी इनिशियल। तो अब मेरा ये जो डेल पी आएगा इसका केस वन का, वो कितना आएगा? 10। ठीक। ये भी मेरा डेल पी हो गया।
पी मेरा फाइनल था पी एफ, और ये मेरा पी इनिशियल कितना था 0। तो डेल पी कितना हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, दूसरा केस मैंने लिया, ज्यादा फोर्स लगा दिया उसमें, तो इनिशियल जब रेस्ट पे था तो यहाँ पर भी 0 होगा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो कितना 2 × 0 = 0, तो पी इनिशियल मेरा हो गया 0। ठीक, अब जब मैंने इसमें ज्यादा फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई, वो मैंने देखा था कि जाके वॉल में हिट कर रहा था वो, तो जब वॉल में हिट कर रहा था तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। अब 10 मीटर पर सेकंड से मैंने 1 सेकंड के बाद जब देखा इसको, तो 1 सेकंड के बाद जब देखा तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तो v हो गया मेरा कितना 10 मीटर पर सेकंड। मास मेरा सेम रहेगा 2, तो 10 × 2 मेरा p फाइनल हो गया आपका 20 kg मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मेरा डेल p कितना हुआ p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो मेरा चेंज इन मोमेंटम पहले केस में कितना था 10 और दूसरे केस में कितना आ गया 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखिए मैंने कम फोर्स लगाया तो इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जब मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया तो कितना है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, तो जब मैंने कम फोर्स लगाया तो चेंज इन मोमेंटम कम हुआ, जब मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हुआ। ये देखिए इक्वेशन 3 है, यही कहना चाह रहा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा ही मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक, तो मेरा इक्वेशन 1 क्लियर, इक्वेशन 2 क्लियर, इक्वेशन 3 क्लियर। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अभी हमने क्या देखा कि ज्यादा फोर्स लगेगा ज्यादा आपका चेंज इन मोमेंटम होगा। ठीक है, यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है और फोर्स है वो साथ साथ चल रहे हैं, फोर्स जितना उतना ही चेंज इन मोमेंटम। अब आप बताइए वो जो विकेट कीपर होता है, विकेट कीपर या कोई भी फील्डर, जब उसके पास बैट्समैन ने हिट किया तो वो कैच विकेट कीपर ऐसा आपने अधिक मोर टाइम्स ये देखा होगा, ये आया बॉल ऐसा हो गया या ऐसा हो गया। ठीक है, वो कभी ऐसा आपने करते हुए देखा कि विकेट कीपर के पास बॉल आई और सीधे उसने बॉल यहाँ पर ही ले ली, ऐसी ये ऐसी बंद कर ली। जब वो ऐसी लेगा तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मोमेंटम उस टाइम पर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। मान लीजिए कि वो आ रही है आपकी खूब तेज रफ्तार से आ रही है बॉल सामने से। ठीक, सामने से खूब तेज रफ्तार से आ रही है बॉल, और आपने उसको जब यहीं पर बंद करेंगे, आप यहीं पर उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पर एक्चुअली में उसकी वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर रहे हैं। तो जब फाइनल वेलोसिटी को आप जीरो कर रहे हैं और वो आ रही है खूब तेज स्पीड से, वेलोसिटी उसकी काफी तेज है। ठीक, जब आप उसको जीरो कर रहे हैं तो क्या उस समय पर चेंज इन मोमेंटम जितना होगा उससे क्या कम होगा या ज्यादा होगा जब वो ऐसे धीरे धीरे कम करेगा। अब जब धीरे धीरे कम करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। यानी कि मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से आ रही थी बॉल। ठीक, 5 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, आपने उसको सडनली यहाँ पर स्टॉप कर दिया तो 0 मीटर पर सेकंड हो गई बॉल की। आपका वेट मान लीजिए कितना 1 kg है। ठीक है, तो 1 × 5 माइनस 1 × 0, तो मोमेंटम कितना हो गया उसका 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, अब 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। अब मैं यदि उसको वो करूँ, क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज करूँ अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए। अब जब मैं अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए जाऊंगा तो 5 4 3 2 1, तो अब जब 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड और फिर 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब उसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, अब उसको चेंज इन मोमेंटम जो फाइनल चेंज इन मोमेंटम होगा उसका वो होगा 1 मीटर पर सेकंड, 1 kg की बॉल है तो 1 × 1 माइनस 1 × 0, 0 उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो अब चेंज इन मोमेंटम कितना है 1। तो धीरे धीरे उसको मोमेंटम जब वो एक एक की स्पीड से कम कर रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअल, तो वो पीछे करता जा रहा है, इसलिए उसको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। ठीक, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस ये है कि जब हम देखते हैं कि जब हमने एक ग्लास लिया, कांच का गिलास। ठीक है, कांच का गिलास लिया और वो हमने ऐसा सरफेस पर छोड़ दिया तो वो टूट जाता है। दूसरा केस, जब हम कांच के गिलास को किसी गद्दे में या किसी तकिया या किसी पिलो के ऊपर छोड़ेंगे तो वो नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि उसका तब भी मोमेंटम हम ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं। जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तो सडनली उसकी स्पीड वेलोसिटी फाइनल हम 0 करा देंगे। ठीक है, जब पिलो में गिराएंगे तो वैसा गिरेगा। ये देखिए जब पिलो में गिरेगा, जब ऐसा मान लीजिए जब इस ग्राउंड में गिरेगा, ये देखिए ज्यादा आवाज आई यानी कि ज्यादा फोर्स से उसने हिट किया। अब यदि कांच का होता तो गिर जाता। अब ये जो पिलो में जाएगा तो देखना कैसे जाएगा। तो आपने देखा ये ऐसा हो रहा है, ये देखिए, तो ये ऐसा फिर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है इसकी स्पीड। तो ग्रेजुअली जब डिक्रीज होगी तो फिर यहाँ पर मोमेंटम कम हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअल कम हो रहा है। या तीसरा एग्जांपल देखते हैं
जब हम लोग दौड़ कर आते हैं हमको जंप लेना होता है, ठीक है, कोई भी आपका हर्डल रेस हो रही हो, जब जंप लेते हैं हम लोग, तो कभी मेटल सरफेस देखा है आपने हर्डल्स के बाद में? नहीं, क्योंकि जब हम ऊपर से आ रहे होते हैं तो हमारी स्पीड ज़्यादा है, मास भी लिए होते हैं हम अपने साथ में। जब मेटल सरफेस पर गिरेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारा चेंज इन मोमेंटम सडनली ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम स्पीड से आ रहे हैं और वहाँ पर जीरो हो जाएगा। और जब हम सैंड में गिरेंगे तो सैंड हमको ग्रेजुअली हमारी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। ऐसा नहीं कि एकदम से सैंड में गए और ऐसे एकदम से वहां पर खड़े हो गए, नहीं, सैंड में जब हम जाएंगे तो हल्के से स्किड करेंगे, ठीक। तो जब हम स्किड करेंगे तो अब आपने यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है। अब ये तीनों केस समझिए। अब फाइनल हमको देखना है, इससे जो क्रक्स निकालना है वो ये है कि जब कैचिंग में देखा आपने, यदि यहाँ पर ये ले रहा था, यहाँ पर उसको सडनली जीरो कर रहा था तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। ऐसा किया उसने तो कम फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर और यहाँ पर इसमें टाइम किसमें ज्यादा ले रहा है? टाइम इसमें ज्यादा ले रहा है। या जो आपका ये देखा आपने, इसमें तुरंत 1 सेकंड में ये यहाँ तक, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये पहले इसकी ये फाइनल रेस्ट की पोजीशन में आने में इसको क्या लगा, टाइम लगा थोड़ा सा। पहले ऐसे गई, फिर हल्का सा ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ठीक। या तीसरा हमने जब सैंड में देखा, तो जब हम मेटल में गए तो डायरेक्ट ऐसे कूद गए, जब हम सैंड में गए तो हल्का सा स्किप किया। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमको टाइम ले रहा है, ठीक है, जब हम टाइम ज्यादा लेंगे तो हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, ठीक। टाइम ज्यादा लेंगे, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। पिलो में गिराया, टाइम ज्यादा लिया, फोर्स कम लगा, ठीक, नहीं तो टूट जाता वो। या हम डायरेक्ट गिरते मेटल सरफेस पे, हमारे पैर टूट जाते, फिर हमको यहाँ पर ये थर्ड लॉ या सेकंड लॉ नहीं पढ़ रहे होते, हॉस्पिटल में होते, ठीक। तो ये था हमारा चौथा, जो हमको ये देखना है, कैचिंग बाय ए फील्डर, फॉलिंग ऑफ अ ग्लास ओवर कुशन एंड जंपिंग ओवर सैंड, ओके। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन क्या बना कि फोर्स जो होगा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या कि हम जैसा उसको मोमेंटम को चेंज करने के लिए टाइम जितना ज्यादा ले रहे हैं उतना कम से हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो अब हम फाइनली थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लेते हैं यहाँ से और फिर करते हैं इसको फाइनली डेराइव सेकंड इक्वेशन को, ठीक। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो होने जा रहा है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन डेराइव, जो फाइनल आपके में 3 मार्क्स का आता है। हमको थर्ड इक्वेशन से क्या मिला, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, ठीक, इक्वेशन नंबर 3। हमको फोर्थ इक्वेशन से क्या मिला, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक। तो ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, ठीक। अब इससे हमको निकालना है तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, बाय कंबाइनिंग थर्ड एंड फोर्थ, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी ऑन टी, ठीक। अब इसको यहाँ आगे बढ़ाता हूँ, ये यहाँ से अब आगे कहानी बढ़ेगी, ठीक। अब देखिए डेल पी, मैंने आपको पी का फॉर्मूला क्या बताया था, पी का फॉर्मूला था हमारा पी इक्वल्स टू एम वी, ठीक, मास इनटू वेलोसिटी। अब जब मास इनटू वेलोसिटी है यहाँ पर, तो क्या मैं इसको, जो डेल पी था वो था हमारा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, डेल पी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब जब पी फाइनल हमारा क्या था, फाइनल वेलोसिटी इंटू मास, पी इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी इंटू मास, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, v इंटू एम माइनस यू इंटू एम, ठीक। तो अब यहाँ पर ये क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 मान लो, ठीक। फ्रॉम फिफ्थ से यदि मैं यहाँ पर लूँ तो एम, यदि मैं एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊं, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लूं, v माइनस यू अपॉन टी। तो भैया ये v माइनस यू अपॉन टी इक्वेशन नंबर 1 ऑफ मोशन याद आ रहा है किसी को, कि क्या था इक्वेशन ऑफ मोशन 1, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक। ये क्या था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हमने क्या निकाला था, v माइनस यू अपॉन टी, ये इक्वल किसके था, एक्सेलरेशन के। तो इसमें हम यहाँ पर ये वैल्यू रख सकते हैं क्या, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, यदि, और इसको f इक्वल्स टू k m a, if k इक्वल्स टू 1, ठीक। तो हमको क्या प्रूव करना है, ये
ये हमारा 3 मार्क्स में आएगा यहाँ तक। तो आपको मैंने शुरुआत से मोमेंटम से इनर्शिया से लेकर आया कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम कराया, फिर उसके बाद क्या कराया, मोमेंटम को चेंज कराना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी दिखाई, ठीक। उसके बाद मैंने आपको एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी दिखाया, कैसे कि जब मैंने ज़्यादा कम फोर्स लगाया तो कम उसकी वेलोसिटी में अंतर आया, यानी कि चेंज इन मोमेंटम कम हुआ, जब ज़्यादा फोर्स लगाया तो चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हुआ, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी हो गया, ठीक। उसके बाद हमने आपको 3 वो एग्जांपल्स बताए। पहला था हमारा कैचिंग प्रैक्टिस, दूसरी थी हमारी फॉलिंग ऑफ अ ग्लास ओवर अ कुशन, ठीक है। थर्ड एग्जांपल हमारा क्या था, फॉलिंग ऑफ अस ओवर अ मेटल सरफेस और इन अ सैंड, ओके। तो फिर उसके बाद हम कहाँ आ गए, उसके बाद हमने ये फोर्थ इक्वेशन लगा दिया, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक। कैसे, कम फोर्स, ठीक। उसके बाद हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में आए, कंबाइन किया हमने थर्ड और फोर्थ को, तो ये हो गया हमारा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन टी, ओके। अब हम डेल पी के पास गए, हम जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इनटू मास। इनिशियल क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। इनिशियल क्या है, u। तो एम वी माइनस एम यू, एम लिया कॉमन, अब v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ गए हम एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो न्यूटन साहब दे गए थे, उसके बाद हमने m इंटू ए निकाल दिया। तो फाइनल हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन के, या आप ये कह सकते हैं, या दूसरा आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, फोर्स, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये है एक्चुअल सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रेट यानी कि पर टाइम, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू। इसके बाद हम लोग जानेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके। थैंक यू।